तत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। आप अमृत पद के अधिकार के लिए ही निकले, इसलिए सहना पड़ेगा। और वास्तविक सहना है ही नहीं, भ्रम है। अगर थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए तो हंसकर निकल जाओगे, कोई जलन नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये केवल माना हुआ है। जो हम देख रहे हैं कि सामने वो सर्प है, वो है रस्सी। हम बड़े बड़े मंत्रवेत्ता बुला रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, उससे क्या होगा? वहां कोई फर्क पड़ने वाला है? कदम नहीं बढ़ रहा, डर रहे हैं, पर है क्या रस्सी। एक का जब पता चला तब एकदम भय खत्म हो गया। कुछ नहीं, मेरा गोविंद ही सब रूपों में लीला कर रहा है। जहां असलियत पता चला तो कोई क्लेश नहीं, कोई हंसी आएगी, अपने ऊपर हंसी आएगी। का फंसा था। जैसे ठूंठ को भूत मानकर भयभीत हो रहे, पर जब नजदीक गए तो हंसी आएगी। इसको भयभीत, ये तो लकड़ी का ठूंठ है, इसको न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात्। कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को शांत कर सके। त्यागात शांति। और हमारा मन हमको क्या सलाह देता है? भोगा शांति, भोग लो तो शांत हो जाओगे। अब थोड़ी देर के बाद फिर चैन से भजन। मूर्खता नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पर ये जो मन व्यथा पैदा करता है, ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं, किसी भी अचानक पूछते हैं, कहां हो? बोलो बोलो, कहां हो? जी कहां हो? क्या चल रहा है? मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी जी चल। जी नहीं, तो क्या चल क्या रहा है? कहां हो? अब चलने लगा। ऐसे अब चल। हर समय ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे, उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया, उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा कर। जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होता, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई, पर वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वो जैकेट पहने बुलेट प्रूफ। ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना, आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा। पकड़ लेना। अगर राधा 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 राधा, सब ठीक हो। विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो। क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कस्मात, किसको हुई है आज तक? यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, उसको उसको ऐसा वैसा नष्ट कर देती है। माला लिए बैठा है और सोच कितना गंदा, ध्यान में बैठा है, चल कहां रहा है, पूजा कर रहा है, कर क्या रहा है अंदर से? क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोगाभ्यास, इंद्रियां बलवान होकर के अपने अधीन कर लिए उसको। यद्यपि मृषा, बात झूठी है, कैसे अधीन हो सकता है? पर छूटत कठिनाई, बहुत विवेक की आवश्यकता है। अब और सुख प्राप्ति की इच्छा बढ़ती चली जा रही तो व्यभिचार शुरू हो गया, पापाचार शुरू हो गया, भूल गया मर्यादा, पशुता आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। और सोच रहा था कि शांति मिल जाएगी ऐसा करने, और ऐसा शांत फिर हो जाता है कि उसे एक ही बात समझ में आती है कि अब शरीर ही छोड़ दें तो अच्छा है। ऐसी स्थिति आ जाती है, घृणा हो जाती है उसको अपने जीवन से। जीना उसके लिए नरक लगने लगता है कि ऐसा जीवन, क्या जीवन। पर अब विवेक काम नहीं करता, क्योंकि इंद्रियों ने अधीन कर लिया है। बिखर पर्यो मन समटत नाही, इंद्र ने लीनो जीत। इंद्रियों ने जीत लिया।
तस्माद अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः, बस वो इसी सुख का चिंतन करता रहता है। भोगाभ्यास कैसे? पूरा जीवन इसी में भोग सामग्री एकत्रित करना, उसको भोगना, अधिक से अधिक भोग सामग्री एकत्रित करना, उसको भोगना, बस इतना ही जीवन। देख लो जो सत्संग विहीन है, भगवत विमुख, देख लो इतना ही जीवन है। भोगाभ्यास, भोग सामग्री संग्रह, बस उसको भोगना, यही जीवन। ये तो पशु भी कर रहे हैं। खान पान निद्रा भय हार मैथुन। बोले जो, बहुत ध्यान से सुना, अभी शांत बैठा था और मन ने भोग लालसा उसके सामने रखी, वो तदात्म हो गया और भोग करके अब सुख शांति प्राप्त करने की इच्छा में सम्मिलित हो गया। बोले उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई, सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषण दष्टो या सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्नो इति। बिच्छू के डंक के जहर से बचने के लिए उसने अपने हाथ को सुरक्षित समझा सांप के बिल में डालना। अब उसकी क्या दुर्दशा होगी? भाव इसका, थोड़ी सी जलन दे रहा था जब हम कह रहे थे ना, हम उस बिच्छू के डंक जैसी बात को नहीं सह पाए, और जब विषय भोगा तो कैसा, जैसे सांप के बिल में उसके मुंह में हाथ लगा देना। अब वो जो सांप काटा, अब बहुत 45 मिनट जियोगे। अगर इंजेक्शन सही नहीं मिला मरी जाओगे, क्योंकि वो कोबरा का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और ये एक कोबरा नहीं, हमारे अनंत कोबरा डसते रहते दुर्वासना के। समझिए, पहले शांत था, भोग लालसा प्रकट हुई, जलन हुई। जब आपने उसे ना कहा तो वो जलन जो हुई, अगर उसको नहीं सह पाए और भोगाभ्यास में उतर गए, तो ऐसा समझ लो कि बिच्छू के डंक के भय से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दिया। शास्त्र कहे सा खलवयम वृश्चिक विष भीतो इवासी विशेषण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न। अब वो महादुख में फंस गया। इसलिए मन के द्वारा जो दी हुई भोग लालसा है, आपके बिना ये कुछ कर नहीं सकता। आपको दस्तखत नहीं करना है, बस इतनी बात है। दस्तखत का तात्पर्य स्वीकृति। हाँ ठीक है, बस इतना कहने की देर है। आगे तुम रो चिल्लाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा मन, पर पहले वो हां करवाएगा। इसकी चाल है, बिना तुम्हारी हां के कुछ नहीं कर सकता है। ये बात समझ लो। सब यही सैकड़ों बार प्रश्न होते हैं, वो हमारे अंदर ऐसा, वो ये काम, वो ये बात तुमसे सुधरेगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं सुधरेगी। ये भी ध्यान रख लो, ये भी अनुभव की बात कहते हैं। कहीं भाग के किसी के भी पास चले जाओ, किसी का ऐसा नहीं होगा कि हाथ रख दे तुम निष्काम हो गए। वो तुम्हारी स्वीकृति है, वो सत्संग के द्वारा स्वीकृति। आप बदलिए, आप नहीं बदलेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका हृदय निष्काम कर सके। ध्यान रखना, वो आपकी स्वीकृति होगी। हां, संत महात्माओं के वचनों के बल पर हम ये स्वीकृति बदलते। जैसे आप सुन रहे हैं, अब इसका आप अभ्यास कीजिए। पर अंतर्मुख साधक इस बात को समझ पाएगा कि मन ने कब भोग लालसा पैदा कर दी और आपने कब उसकी स्वीकृति कर ली। ये दोनों बातें। वो इतना चतुर है मन कि आपको 1 सेकंड के कम हिस्से में स्वीकृति लेके क्रिया में उतार देगा। क्रिया का मतलब बाहरी नहीं, अंदर पूरा मनोराज्य शुरू कर देगा और आप फंसे हुए उसी में डोलते रहेंगे। चतुर उपासक हो। चतुर कौन? रामे भजे थे चतुर नर। राधा 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 राधा, क्योंकि जब आप मनोराज्य में विचरण करने लगेंगे तो नाम छूट जाएगा। नाम छूटा मतलब हानि हो गई। पकड़ो, तुरंत पकड़ो। यही हमारा साथी, यही हमारा मित्र, यही हमारा बल है नाम, जो हमें इस मन की दुर्वासना द्वारा घसीटने पर भी नहीं घसीट पाएगा। श्री हरिवंश नाम बल रहो अपने, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा कोई साथी नहीं। आप हमारे पास 24 घंटे रहिए, स्वीकृति न कीजिए तो कुछ नहीं है।
स्वीकृति कर लीजिए तो हजारों कोस दूर ये शब्द सुनकर आपको हर समय से गोद में रखेगा। ये गुरु वचन ही सदगुरु है, उनको आप देखिए तो आपके पास रहेंगे। ये ऐसा दुख में दलदल में भी फंस जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि देखो सुनकर आपको पहाड़ जैसी बात लगेगी, कैसे निकल पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बोल कौन रहा है, ये भी तो देख, तू नहीं बोल रहा, बोल वही रहा है जो तुझे फंसाया और तू स्वीकृति कर रहा कि मैं बोल रहा हूं। भोग उसने भोगा, स्वीकृति तूने की, दुर्गति तेरी होगी। समझ पहले, ये ऐसा जाल है, इसे बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। साफ का साफ धरा धरा। भगवान कह रहे मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, तू मेरा अंश, ममई वांसो, तू मेरा है, और ये प्रकृति का अंश प्रकृति में जा रहा है। तू समझ, तो तेरे ही दस्तखत से, तेरी ही स्वीकृति से तेरी दुर्गति हो रही। स्वीकृति बदल। अब अगर हम हमसे ऐसी कोई चूक हो गई है तो हमें चिंता नहीं करनी, अब लो नशानी अब ना। अगर ऐसी चूक हो जाए, कभी असावधानी हो सकती, तो हमें निराश नहीं होना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, ये आप बैठा लीजिए, नहीं तो ये आपको परमार्थ से अलग कर देगी, चाहे आप 20 वर्ष चलें। बहुत बड़ा युद्ध है, वो डट के खाना पानी बांध के युद्ध में आया है। ऐसा वो योद्धा नहीं है कि पानी पीने के लिए छोड़ के चला जाएगा। जब तक वो तुम्हें परास्त नहीं कर देगा तब तक वो हटने वाला वीर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और आप महावीर हैं क्योंकि हरि की शरण में हैं। अगर आप नाम नहीं छोड़ेंगे, देखो 2 ही बातें कही गई, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। 2 बात पकड़ लो, सत्संग मिल गया मतलब परम पद में आरूढ़ होने की पूरी सामग्री मिल गई। अब आपको नाम नहीं छोड़ना है। जहां नाम छोड़े तो आप समझ लो, हानि हरिवंश के नाम अंतर कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जो तो सुमिरन भजन। अगर नाम चल रहा है और ये जाल बुनकर फंसा भी लिया है तो कुछ भी हमारे संस्कारों को नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान रखना, नया संस्कार ये पैदा नहीं कर पाएगा, हमारे अंदर निराशा पैदा नहीं कर पाएगा, ये भोगाभ्यास दृढ़ नहीं कर पाएगा, ये हार जाएगा। नाम हर समय हमारे हृदय में चलता रहे, ये बात पकड़ लीजिए। आज के सत्संग का सार, हम प्रभु की शरण में हैं। भले हमारे द्वारा कुछ भी कैसे भी जिसको हम नहीं संभाल पा रहे, फिर भी हमें निराश नहीं होना, हमें अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना ही है। और हमारा विवेक साथ दे तो हमें मन और इंद्रियों के भोगाकर्षण में दस्तखत नहीं करने, स्वीकृति नहीं करनी। हमारा मन हमको जब जलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये 3 बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। अगर ये विवेक धारण करोगे, नाम चलाते रहे, तो आप इसी जन्म में देख लेंगे कि आप दूसरों को तारने वाले बन गए। सतरति सतरति सा लोकां तारयति यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त होकर के सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वो प्रभु के चरणारविंद का अनुराग है, वो नाम से प्राप्त होता है। नाम तुम्हारी रक्षा करेगा, नाम तुम्हें दुलार करेगा, नाम तुम्हें पुष्ट करेगा, और नाम ही तुम्हें नामी से मिला देगा। या यूं कह लीजिए कि नाम ही नामी को आकर्षित करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। अत्यंत करुणा से भर करके प्रभु ये हमें उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन जी को तो केवल निमित्त बनाए हैं, नहीं तो श्री कृष्ण और अर्जुन जी दोनों समान ही हैं। ये भगवान की लीला परिकर हैं, इनको उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये केवल हमारे लिए हम कैसे इस माया के दुरंत बंधन से पार हो सके, वो अर्जुन जी को निमित्त बना करके उपदेश कर रहे हैं। यदि हम इसे धारण करें, ये कोई साधना का विषय नहीं है।
ये केवल स्वीकृति का विषय है। पूरी गीता जी श्रवण करने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। क्या साधना की? गीता जी का श्रवण किया और स्वीकृति, क्योंकि मेरे प्राण प्यारे सखा, मेरे सदगुरुदेव, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन जी को बिल्कुल कोई संशय नहीं, स्वीकृति होती चली जाती है। तो सुनते सुनते ही मोह का नाश हो गया। स्वयं कह रहे हैं नष्टो मोहा, और ये मोह ही तो संसार का चक्र है। यही नाना प्रकार के दुखमय योनियों में सुखाभास के कारण हमें भटकाता रहता है। स्मृति लब्ध, याद आ गया। प्रभु की अखंड स्मृति, स्वरूप की स्मृति केवल गीता जी के श्रवण, मनन और स्वीकृति से हो गई। अर्जुन जी गीता श्रवण करके कहीं एकांत जंगल में जाकर के बहुत वर्षों तक साधना की होती और फिर कहते नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तो बात समझ में आती कि हाँ, ये क्रियाओं से या साधनाओं से ये बात बनती है। स्वीकृति, अगर ये स्वीकृति आप करते चले जाएं, जो श्रवण कर रहे हैं, तो सच्ची मानिए ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि बहुत काल जब साधना करे तब ऐसी बात आती है। हम लोग तो गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं, आदि आदि। आपने स्वीकृति ही आप गलत ढंग से कर रहे हैं, स्वीकृति ही आपने सही नहीं की। हम गृहस्थ हैं, हम अमुक हैं, हम सब देह भाव की स्वीकृति। प्रभु कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है, मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा है। फिर ऐसा क्यों आप स्वीकृति नहीं कर रहे कि प्रभु मेरे हैं? सच्ची मानिए प्रभु ही अपने हैं। सच्ची मानिए प्रभु ही हमें बहुत प्यार करने वाले मित्र मिल गए, नहीं तो कोई नहीं है यहां, केवल भ्रम है। मानो प्रभु की बात को मान लो, निहाल हो जाओगे। वो इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम निहाल हो जाए, परमानंद में मगन हो जाए। प्रभु अर्जुन जी को कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये कर्म भूमि है, हमारा यहां जन्म हुआ है। अपने शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को मिटा करके वो परम लाभ जो किसी कर्म से नहीं होता वो हम करें। वो कौन सा कर्म है जो हमें परम लाभ देगा? तो कह रहे हैं जय और पराजय में समान भाव रखना ही वो समता रूपी महान धर्म है जो तुम्हें बचा लेगा। बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी फांसी ही है। चाहे सोने की जंजीर से फांसी लगाओ और चाहे रस्सी से फांसी लगाओ, मरोगे तो है ही। ऐसे शुभ कर्म भी फांसी ही है। लोक लोकांतर में भटकना होता है, विश्राम नहीं होता। और अशुभ कर्म तो है ही, कहना क्या है उसको। हर शरीरधारी से ये दो प्रकार की क्रियाएं होती ही हैं। कहीं ना कहीं शुभ कर्म होता है, कहीं ना कहीं अशुभ कर्म। कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों कर्मों से युक्त ना हो। बड़े बड़े ज्ञानी जनों के शरीर के द्वारा भी ये दो क्रियाएं हो जाती हैं, पर वो अपने को अलग कर चुके हैं। वो अपने स्वरूप में स्थित हैं, कर्ता भाव रहित हैं, इसलिए न शुभ उनका स्पर्श करता है ना अशुभ स्पर्श करता है। वो जान के कोई क्रिया नहीं कर रहे, संकल्प करके क्रिया नहीं कर रहे, स्वाभाविक हो रही। अब उसमें कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है तो उसके वो करता नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, अगर उसके द्वारा बड़े से बड़ा शुभ कर्म हो जाए तो कोई उसका
पुण्य फल नहीं होता, और बड़े से बड़ा कोई पाप कर्म बन जाए तो उसका कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि कर्ता भाव से रहित है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, ये आगे की बातें हैं जहां अहंकार समर्पित हो जाता है। कैसे नहीं उसको अपराध लगेगा, उसके शरीर के द्वारा हो रहा है। तो जैसे हमारे इस प्रदेश में जितने भी प्राणी वास करते हैं, फिर देश में, फिर हमारे विश्व में, तो हम एक प्रदेश से लेते हैं, कितना अशुभ कर्म होता है और कितना शुभ कर्म होता है। क्या आपको दोनों का दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है? या आपको हर्ष होता है या शोक होता है? या सुख होता है या दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा संबंध नहीं। हो तो रहा है, शुभ अशुभ कर्म हो रहा है प्रदेश में, देश में, क्योंकि कोई भी शरीरधारी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। और जो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं वो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं। वो साधारण उनकी गणना नहीं आती शुभ अशुभ में, वो तो भगवत धर्म का पालन करने वाले होते हैं। वो तो महात्मा होते हैं, भक्त जन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं। वो त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ उनकी गति होती है। पर साधारण प्राणी प्रायः क्रिया किए बिना रह नहीं सकता। क्रिया होती है, और क्रिया जब अहम से होती है तो कहीं ना कहीं लाभ बुद्धि, सुख बुद्धि होती है। इसके कारण वो ये समझ नहीं पाता है कि धर्म है कि अधर्म है, और बढ़ता चला जाता है। कहीं खूब पापाचरण होते हैं, कभी कोई संयोग बन गया तो पुण्याचरण भी होते हैं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? पूरे विश्व में दोनों प्रकार के कर्म हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका हमारा कोई संबंध ही नहीं है। समझ लीजिए। तो ऐसे ही विश्व का एक ये नमूना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुष जन होते हैं, बिल्कुल जैसे तुम्हारा प्रदेश के शुभ अशुभ कर्म से कोई संबंध ना होने के कारण न हर्ष है, न शोक है, न दंड है, न पुरस्कार है, ऐसे ही इस शरीर के द्वारा हुए शुभ अशुभ कर्म उसे बांध नहीं सकते। जिसने अपने स्वरूप को अलग करके इनसे संबंध त्याग कर दिया है। हमें हर्ष शोक दूसरे की क्रियाओं से इसलिए नहीं होता कि हमारा संबंध नहीं। ठीक ऐसे इस शरीर से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे भगवान ने कहा कि पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते। सांप ने केचुल छोड़ दी, कोई संबंध नहीं। पुराना वस्त्र फेंक दिया, उसे कोई जला दे, कोई कुछ करे, कोई संबंध नहीं। वो उत्तम जगह में रखा जाए या अधम जगह में, कोई संपर्क नहीं रहता। ये देहाभिमान होने के कारण, देह भाव होने के कारण हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। अब हमको जो भगवान उपदेश कर रहे हैं कि इस कर्म जाल से कैसे मुक्त होना है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवत वाणी, भोगना पड़ेगा निश्चित। अब कोई ऐसा उपाय जो हम इन कर्मों के जाल से मुक्त हो सके। भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपके द्वारा हो रहा है, पहली बात तो जो कर्म हो रहा है वो प्रमाणित होना चाहिए, गुरुजनों के द्वारा शास्त्र सम्मत। मनमानी आचरणों की यहां चर्चा नहीं। यहां जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, आपका कोई भी कार्य बिना प्रमाण वाला नहीं होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। उसका प्रमाण किसी संत ने कहा है, आचार्य ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, भक्तों ने ऐसा कहा है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, यह प्रमाणित होना चाहिए। अब उस कर्म का अनुष्ठान करते समय हमारे हृदय में लाभ की विशेष आकांक्षा होती है, उस कर्म की सफलता की विशेष आकांक्षा होती है। अगर आप प्रभु की इस वाणी को नहीं मानेंगे तो बहुत धोखा हो जाएगा हमसे, बहुत गलती हो जाएगी। जैसे जिसको लगता हो कि ये सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये तो केवल विरक्तों के लिए भगवान कह रहे, ऐसा नहीं। देखो सबको लाभ इसमें है। एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है पास होने के लिए, पूरा प्रयास करता है, किसी कारणों से
खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है, न घर वालों को पता है। अब वो उसे बोलते हैं कि इतना रुपया लगाया, इतनी फीस भरी और तू फेल हो गया। मानसिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वो शास्त्र ज्ञान से रहित, विवेक रहित बालक विचार करता है, घर वाले भी असंतुष्ट हैं और पास भी नहीं हो पाया, अब क्या करें? बोले मर जाना अच्छा है। देखो कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि अमुक विद्यार्थी फेल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ये क्यों हुआ? ये विवेक ना होने के कारण। ठीक है, इस बार फेल हुए हैं तो अगली बार हम प्रयास करें जहां हमारी कमी रही। अगली बार भी फेल होते हैं तो केवल पढ़ करके, विद्या या अध्ययन करके ही जीवन रखना होता है क्या? अगर विद्या नहीं है तो वो जीवन नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जीवन नष्ट करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। किसी कार्य में असफलता होने पर अगर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते थे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बन गया। हमें जो अवसर मिला था उन्नति का, हम अवनति में बदल दिया, बहुत बड़ी हमारी पराजय हो गई। इसलिए समता आना अति आवश्यक है। हमें तो लगता है कि सबको सत्संग सुनना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही नहीं, समाज में जीने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। आसुरी बुद्धि, पशुता का नाश करने के लिए सत्संग समर्थ है। एक किसान है, हजारों रुपए लगा करके, मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत होती किसान की, बहुत मेहनत होती, बहुत बड़ा तपस्वी होता, वो जान नहीं पाता है अज्ञान की धरा में होने के कारण। जिस ठंडी में आप वस्त्र त्याग नहीं करना चाहते, पूरी रात रात पानी लगाता है गेहूं की खेती में, बड़ी मेहनत करता है। जब फसल काटने का समय आता है तो वर्षा और ओले हो जाते हैं, पूरी फसल नष्ट हो गई। कर्जा लेकर उसने खाद पानी लगाया था, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब फसल नष्ट हो गई। कर्जा कैसे देंगे? परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? इससे अच्छा है आत्महत्या कर लो। कई ऐसी घटनाएं, हम जिस कार्य में चलते हैं असफलता मिलती है तो हमको एक ही उपाय दिखाई देता है कि हम अपने को नष्ट कर लें। भारी मूर्खता। ये जो प्रभु उपदेश कर रहे हैं सबके मंगल के लिए उपदेश कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें व्यवहार की। हमारा ब्याह हुआ, हमारी भावना में जो पत्नी थी वैसी नहीं मिली। अब हम जो सफलता चाहते थे इस क्रिया में, उस सफलता, अब द्वेष शुरू, विषमता आ गई। कैसे कैसे पापाचरण होने लगते हैं, कैसे कैसे पीछे कितनी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल। राक्षसी बुद्धि। ये केवल बैरागियों के लिए, विरक्तों के लिए, संतों के लिए प्रवचन होता है, ऐसी बात नहीं। ये सत्संग ऐसी मति बना देगा कि आप समाज में रहते हुए भी बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके समता में नहीं लाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। इसीलिए भगवान यहां के ततो युद्धाय युज्यस्व। तुम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए कमर कस के खड़े हो, उत्साह संपन्न बनो।
तुम्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। नैवम पाप मवाप्स्यसि, बस तुम एक काम कर लो, जय पराजय में समान भाव लाओ। जो आपने माना हुआ लाभ है, अगर हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है तो हमें निराश नहीं होना। इस बार हमारा व्यापार सफल नहीं हुआ, इस बार अध्ययन हमारा ठीक नहीं हुआ, इस बार कृषि में हमें कमजोरी, अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाई, हमारी खेती कमजोर हो गई, कुछ भी कहीं भी कैसे भी निराश नहीं होना। रात है तो दिन आएगा, आप धैर्य रखिए, प्रकाश होगा। अंधकार में उबिए नहीं और प्रकाश में फूलिए नहीं। अभिमान मत कीजिए, अंधकार आने वाला है। इसलिए सम, भगवान कह रहे समय कृत्वा, ये बहुत बड़ी विद्या है।